पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर सिटी थाने में धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। धमाके से थाने की इमारत के एक हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। CCPO पेशावर के मुताबिक धमाका शॉर्ट सर्किट के बायस थाने में मौजूद पुराने बारूदी मवाद के फटने से हुआ। धमाके के बाद थाने में मौजूद मुलजिमान को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा, धमाके में सिटी एहलकार की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। हंगू के इलाके करबोगा में SP इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी के करीब धमाका और फायरिंग। हमले में SHO और 2 पुलिस एहलकार जख्मी। आम कमेटी मेंबरान भी SP इन्वेस्टिगेशन के हमरा थे। उधर कलात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 100 किलो वजनी देसी बम नकारा बना दिया। लेवी ज़राए के मुताबिक बम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए पुल के नीचे नस्ब किया गया था। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे, छुट्टी के रोज़ में स्मोक में कमी न आई। लाहौर आलूदा तरीन शहर में दुनिया भर में सरे फहरिस्त AQI 237 हो गया। कसूर, शेखपुरा और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहर में फ़ज़ा मुज़र सेहत करार। स्मोक के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। तिबी माहिरीन के शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 195 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। नए औकात कार 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेंगे। पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज में 8 नवंबर तक तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आई। दहशत गर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नज़र अहकामात जारी। जलूस और धरने दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। शरपसंद अनासर रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से PTI सिंध के वफ्द की मुलाकात। सुहेल आफरीदी को वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी की रिहाई हम सब की अवलिन तरजीह है। कारकुनान हौसले बुलंद रखें और अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें। दौरा सिंध से मुतल्लिक शेड्यूल का जल्द ऐलान किया जाएगा। सियासी पारा कम करने कमीशन, PTI की पुरानी क़यादत सरगर्म। पुराने खिलाड़ी बानी PTI और दीगर कैदियों की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी और दीगर रहनुमा तहरीक में मौजूद होंगे। PTI की साबिक़ क़यादत का मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से मुलाकात का फैसला। बानी PTI से मुलाकात भी की जाएगी। फवाद चौधरी की क़यादत में 3 रुकनी वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से भी मिलेगा। दावा किया कि 2 से 3 हफ्तों में नताइज आना शुरू हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कराची में कोई अच्छा काम नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी का सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम। हाफिज नईम और रहमान ने कहा, शहर की सड़कें खंडर बन गईं, ट्रांसपोर्ट का भी नहीं मुअस्सर निज़ाम। कराची को 15,000 बसों की ज़रूरत है। 400 बसें लाकर शहरियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कराची सर्कुलर रेलवे मनसूबा तवालत का शिकार है। पता नहीं S3 मनसूबा कहाँ चला गया। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जानें लेने लगी। मलीर कैंट में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। FI अफसर मोहम्मद अयूब खान जाबहक। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। गुलशन दीन पार्क के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से बच्ची जाबहक। उधर लियारी में रेंजर्स की कार्रवाई। भत्ताखोर मुलजिम इस्माइल उर्फ तांबा गिरफ्तार। मुलजिम लियारी गैंग वॉर के साथ लसानी बुनियादों पर कत्ल गारत में मुलव्वस है। लियारी गैंग के भत्ताखोर शकील बादशाह गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में झोंपड़ियों में आतिशज़दगी। 200 से ज़्यादा झोंपड़ियाँ जल कर राख। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासरा जगह पर 500 झुग्गियाँ मौजूद थीं। शोलों की लपेट में आकर मुतादिद मोटरसाइकिल्स और मवेशी जल गए। मुतासरीन जमा पूंजी से महरूम। आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकीं। औरंगी टाउन में घर में आग लगने से माँ बेटी जाँ बहक। पुलिस ने आतिशज़दगी वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी।
सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हक और सच की खातिर मुश्किलात बर्दाश्त करने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा, आज़ाद, बाखबर और ज़िम्मेदार सहाफ़त किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। सहाफ़ी हक़ाइक़ तक अवाम की रसाई को मुमकिन बनाते हैं और सच्चाई के अलमबरदार होते हैं। सहाफ़ियों पर तशद्दुद दरअसल आज़ादी इज़हार पर हमला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ अपने पैगाम में कहा, हक और सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। एहसास ज़िम्मेदारी के साथ आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की एहसास है। जुल्म, नाइंसाफ़ी और झूठ को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी हीरोज़ हैं। बहैसियत वज़ीर आला आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन हूँ। बेघर सहाफ़ियों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करने के लिए पुराज़्म हैं। बिलावल भुट्टो का सच्चाई और जमहूरियत की खातिर अपनी जानों को ख़तरे में डालने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन कहा। सहाफ़ियों को तशद्दुद, धमकियों या इंसाफ से महरूम करके खामोश करना सिर्फ अफराद पर नहीं, जमहूरियत पर हमला है। लंदन में ट्रेन में चाकू हमले से 10 अफराद शदीद जख्मी। वाक़या LNER ट्रेन में हेडकंडन कैम्ब्रिज शायर के दरमियान पेश आया। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर और वज़ीर दाखिला शबाना महमूद की वाक़े की मज़म्मत। मेक्सिको की रियासत सोनोरा में डिपार्टमेंटल स्टोर में धमाका, 23 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाके के बाद बिल्डिंग को आग लग गई, मुतअद्दिद गाड़ियां भी जल गईं। उधर अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मेडिकल इमारत में धमाका, कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। धमाके के बाद 2 मुश्तबा अफराद इमारत से फरार। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। लबनान हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के अमल में ताख़ीर कर रहा है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स का इल्ज़ाम, कहा हिजबुल्लाह आग से खेल रही है। लबनानी सदर इक़दामात में सुस्ती दिखा रहे हैं। इसराइली शुमाली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करेगा। मयार ज़िंदगी के लिहाज से नाइजीरिया दुनिया के 10 बदतरीन ममालिक में सर फहरिस्त। बांग्लादेश, श्रीलंका, मिस्र, ईरान, पेरू, कीनिया, वियतनाम और फिलिपाइन भी लिस्ट में शामिल। मयार ज़िंदगी में आमदन, सेहत, तालीम, तहफ़्फ़ुज़, सियासी इस्तेहकाम और बुनियादी ढांचे के अवामिल शामिल हैं। तंजानिया के सदारती इंतखाबात में समिया हसन भारी अक्सरियत से कामयाब। समिया हसन 97.66% वोटों के साथ 5 साल मुद्दत के लिए दोबारा सदर मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने सदर समिया हसन के 2 बड़े हरीफों को इंतखाबात से खारिज कर दिया था। मुल्क भर में मुजाहरों के दौरान 10 अफराद हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने पुरतशद्दुद मुजाहरों और हलाकतों की तहकीकात का हुक्म दे दिया।